नगर परिषद सुंदरनगर के वनायक क्षेत्र से संबंध रखने वाली निशा ठाकुर चंडीगढ़ में सड़क हादसे में ब्रेन डेड होने की सूरत में 5 लोगों की जिंदगियों को जान दे गई है। निशा ठाकुर के पति दिनेश सिंह ठाकुर ने निशा ठाकुर की मौत के बाद उसके 5 अंगों को अंगदान करने का निर्णय लिया, जिससे जिंदगी और मौत से जूझ रहे 5 लोगों की जान को निशा ठाकुर मरने के बाद भी सांसें दे गई है। इस परिवार ने मानवता की एक मिसाल कायम करके समाज को अनूठा संदेश दिया है। निशा ठाकुर के ससुर बसंत सिंह ठाकुर ने सरकार से मांग की है कि उनकी बहू के इस हादसे में मौत का ग्रास पड़ने की सूरत में उनके बेटे को नौकरी देने की पैरवी की जाए, ताकि उनका भविष्य आगे सुरक्षित हो सके। ठाकुर निवासी विनायक, मेरी बहू टीजीटी 2 महीने पहले रेगुलर हुई थी झुंगी स्कूल से। उसका फिर हमने यहाँ से तबादला कराकर चाय की डोरी के पास हाई स्कूल में कराया था। डेली उनका आना जाना था। इस बीच में 25 तारीख से छुट्टियाँ से पोस्टपोन हो गई और छुट्टियाँ हुई 2-3 तारीख से। तो पहली तारीख को शनिवार को तो स्कूल गई। आते ही उसने चंडीगढ़ जाने की प्लान, क्योंकि मेरा बेटा चंडीगढ़ में जॉब करता है। तो सुबह ही 5 बजे निकल कर वो चंडीगढ़ चले गए, दोनों माँ बेटे। तो वहाँ जाकर साफ़ सफाई करने के बाद उन्होंने प्लान किया चलो थोड़ा शॉपिंग कर लेते हैं, बाज़ार जाते हैं। तो बाज़ार में गए, वो बेटे को घर में छोड़ दिया। वहाँ पे हमारा अपना मकान है। तो शाम को तक 7 बजे 7:30 पौने 8 के करीब एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में उनकी ब्रेन हेमरेज हो गई। जब पता लगे भी मतलब डेड ब्रेन हेमरेज नहीं है, को 1% भी उसका नहीं बचा है। तो जल्दी में जिस हॉस्पिटल में एडमिट किया था उन्होंने ऑपरेट करने से मना कर दिया। उसके बाद पीजीआई रेफर किए थे। पीजीआई पहुँचे, पीजीआई वालों ने बोला भी कोई चांस ही नहीं है। फिर बाद में हरी भरी में उन्होंने बोला अगर भाई आप अपने अंग डोनेट कर देते हैं तो हम आईसीयू में रख देंगे, एमरजेंसी में। तो फिर जब पता लग गया भी कोई बचने के चांस ही नहीं है, तो वहाँ भी पीजीआई में डॉक्टर ने बोला भी अगर आप अपने अंग दान करते थे अपनी, तो हम उसको आईसीयू में रख देंगे। तो फिर सारा सोच विचार करके यही फैसला किया कि चलो अंग दान दे दीजिए, किसी दूसरे परिवारों को भला हो सकता है। तो उसके 5 अंग जो है 5 परिवार में गए। हमने फैसला किया भी चलो जितने अंगों बोलते हम डोनेट कर देंगे। फिर वो हमने पेपर साइन कर दिए और उन्होंने बोला कि 5 अंग हम इसके लेंगे। फिर 5 अंग वो तो डिटेल में वहाँ सारा कुछ बता दिया है, किस किस को क्या क्या क्या। वो तो हॉस्पिटल जानते वैसे पेपर में भी आ रहे हैं। तो हम तो ये सोचते भी जहाँ भी रहे, जिसके भी बॉडी में वो अंग प्रत्यारोपण किए हुए हैं, वो हमारे को दुआ देंगे हमारे परिवार के लिए। और हम इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। सर कितने बेटे थे निशा ठाकुर के? मेरा भी एक ही बेटा था, उसके भी आगे एक ही बेटा है जो 10th क्लास में पढ़ता है। तो ये इस दुख भरी घड़ी में प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से कोई मिलने आए हैं इस तरह से कुछ आपको आश्वासन? सरकार की तरफ से हमारे विधायक जम्बाल साहब आए थे। उन्हें भी हमारे पास आए थे, बैठे थे, इसमें दुख दर्द बांटे उन्होंने। और दूसरे दिन फिर हमारे नगर परिषद के प्रधान है जितेंद्र शर्मा जी, वो भी आए थे। उन्होंने भी थोड़ी देर बैठकर हमारे पास बैठकर थोड़ा टाइम पास किया। चलो इतना बड़ा घटना घटी है तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? अब आपका भी इकलौता बेटा है, तो आगे आपके बेटे का भी इकलौता बेटा है, तो सरकार से क्या चाहते हैं? जैसे करुणामूल आधार पे नौकरी की व्यवस्था होती है, किस तरह से क्या देखते हैं आप? ऐसे चाहते हैं, पोता तो हमारा भी छोटा है, 15 साल का है। तो हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि मेरे बेटे के लिए कुछ छोटा जॉब मिल जाए उसी जगह। ये मेरी सरकार से अनुरोध है। तो इससे अगर तो हमारी कुछ हेल्प हो सकती है, हमें भी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी, चलो बेटे को जॉब दिया सरकार ने, हमारी मदद की। बाकी तो क्या। आपके परिवार में कौन कौन है सर? हमारे परिवार में मैं हूँ, मेरी मिसेज है
और मेरा बेटा है और एक पोता है, बस बहुत वो है चली गई। उसके मायके कहाँ थे जी निशा ठाकुर के? माइक के अभी इसके इधर पॉलिटेक्निकल के नज़दीक सुंदरनगर में है, वहीं उन्होंने घर बनाया था, वहीं से शादी की है, वहीं उनका घर भी है, मकान है। उसके कितने भाई बहन है निशा ठाकुर कोई के? निशा ठाकुर कोई भाई बहन नहीं है, वो अकेली थी अपने माँ। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुंदरनगर से जसवीर सिंह की रिपोर्ट। शहर के बिल्कुल बीचों बीच ये प्रॉपर्टी है। व्यापारिक दृष्टि से ये लोकेशन अति उत्तम है। Most suitable for shopping residential complex, institutions, hospital, temple, offices, community center, etc. Captain Santosh plot is 2 to 5 minutes away from bus stand, railway station, tehsil office, court, hospital, police station, mall and shopping. पार्किंग की उचित सुविधा के साथ प्रॉपर्टी में पानी बिजली की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रॉपर्टी के साथ ऊना में भी एक और प्रॉपर्टी उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9137831247, 9987899035, 9816570085, 9816941439।